अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द मॉडल मिलेनियर बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो ये कहानी है एक मॉडल मिलेनियर की, जो कि ऑस्कर वाइल्ड एक इरिश यानी आयरलैंड का एक राइटर है। उसने ये कहानी लिखी है। ये क्लास 10 का यूनिट नंबर 14 है और आखिरी यूनिट है और बहुत ही दिलचस्प यूनिट है। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है द मॉडल मिलेनियर। तो द मॉडल मिलेनियर एक ऐसा कैरेक्टर है, एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है। इट इज़ अ कैरेक्टर विच रेफर्स टू समवन who is not only rich in money but also kind and generous with their money। यानी ये एक ऐसे कैरेक्टर को रेफ़र कर रहा है जो जिसके पास ना सिर्फ पैसे हो, जो ना सिर्फ अमीर हो, बल्कि अपने पैसों के साथ वो सखी भी हो और रहम दिल भी हो, यानी वो अपने पैसों को अच्छे रास्ते में भी खर्च करता हो। तो इस कहानी में भी हमें एक ऐसा कैरेक्टर मिलेगा कि जो ना सिर्फ अमीर होते हैं, बल्कि अपने पैसों को के साथ वो काइंड भी होते हैं और जेनरस भी होते हैं। सबसे पहले इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स है उसको देख लेते हैं। तो इस कहानी का जो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है हुई अर्स्किन। अच्छा, हुई अर्स्किन जो होते हैं ना, वो एक मिडिल क्लास लोअर क्लास का एक हाई एरिस्टोक्रेट फैमिली से वो बिलोंग करता है। यानी उसके जो फैमिली वाले होते हैं ना, उसका जो ख़ानदान होता है वो तो एक एरिस्टोक्रेट होते हैं ना, वो बढ़िया ख़ानदान से होता है, अशरफिया ख़ानदान से होता है। लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसके बाप ने उसको सिर्फ कुछ तलवारों के सिवा कुछ भी जो है ना बदन उसमें नहीं छोड़ा था जब वो फोत हो गया था। तो उसके पास पैसे वैसे कुछ भी नहीं होता, एक छोटा मोसा था उसका चाय का कारोबार होता है, लेकिन वो भी फिर जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो मौजूदा दौर में जो हुई अर्स्किन होता है, वो एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास का बंदा होता है और उसके पास पैसे वैसे कुछ भी नहीं होता। अगर उसकी लुक की बात कर लेते हैं तो लुक वाइज वो बहुत ही खूबसूरत आदमी होते हैं। उसकी जो लुक होती है बिल्कुल हीरो की तरह होती है, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है उसकी। इसके अलावा उसका जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ही काइंड कैरेक्टर होता है, लोगों के साथ बहुत ही रहमदिल होता है और अच्छे दिल की वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो लारा मार्टिन होती है एक, जो कि उसकी होने वाली बीवी होती है। तो लारा मार्टिन के साथ उसकी मंगनी हो चुकी होती है। लारा मार्टिन जो है ना, कॉलोनल मार्टिन की बेटी होती है। अच्छा, तो इस कहानी में जो मैं वो चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या आप कह सकते हो कि ये कहानी चल रही है हीरोइन अर्स्किन, लॉरा मार्टिन और ये जो पहले जो है ना, पहले पार्ट में अगर हम देखते हैं तो ये कहानी इन तीनों के दरमियान चल रही होती है। लॉरा मार्टिन, हुई अर्स्किन और ये लॉरा मार्टिन का जो बाप होता है कॉलोनल मार्टिन के दरमियान चल रही होती है। तो एक दिन जो है ना, जब हुई अर्स्किन का जो चाय का कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, वो बहुत ही मतलब कि पैसे कमा रहा होता है। तो उन दिनों हुई अर्स्किन की जो माँ होती है वो अपने बेटे की शादी की बात करने जाती है, लारा मार्टिन के बाप के साथ कॉलोनल के पास जाती है कि आप अपनी बेटी यानी लारा मार्टिन का जो है ना हाथ जो है ना मेरे बेटे के लिए दे दो। तो कॉलोनल मार्टिन जो होते हैं ना, वो जब ये देखते हैं कि इसका बेटा तो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, तो वो फ़ौरन हाँ कर देते हैं कि हाँ, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दूंगा। लेकिन बाद में होता ये है कि जब उसका कारोबार जो है ना डाउन हो जाता है, तो जब कभी भी उसकी माँ उसके पास जाती है कि मेरे बेटे की जो है ना अब शादी करा दो अपनी बेटी के साथ, तो वो कॉलोनल उससे हमेशा यही कहते हैं कि पहले अपने बेटे से कहो कि मुझे 10,000 पाउंड कमा के दिखाए, उसके बाद मेरे पास आना जो है ना, फिर जो है ना हम शादी के बारे में सोचेंगे। तो ये चीज़ जो है ना हुई अर्स्किन को जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही होती है, ठीक है। इसके बाद एक दिन जो हुई अर्स्किन होते हैं, वो जो है ना अपने दोस्त, उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है ट्रेविस, एलन ट्रेविस। तो ये एक और कैरेक्टर है इस स्टोरी का, एलन ट्रेविस, जो कि एक पेंटर होता है, बहुत ही अच्छा सा पेंटर होता है, बहुत ही फेमस पेंटर होता है और अपने काम में जो है ना बहुत ही माहिर होता है। तो एक दिन वो अक्सर जो है ना अपने उस दोस्त के पास मिलने के लिए आता रहता है। एक दिन जो है ना वो अपने दोस्त एलन ट्रेवर के पास आता है और उससे तसल्ली लेने के लिए वो बहुत उदास होता है। तो वो देखते हैं कि एलन ट्रेविस के पास जो है ना एक बेगर बैठा होता है, एक भिखारी
भिखारी की शक सूरत में एक आदमी बैठा होता है जो कि जिसने एक कटोरा भी पकड़ा हुआ होता है, और वो जो है ना भीख मांग रहा होता है। और एलन ट्रेवस उसकी जो है ना एक पोर्ट्रेट बना रहा होता है, एक फुल साइज पोर्ट्रेट बना रहा होता है, यानी कि पूरी की पूरी उसकी एक ड्राइंग बना रहा होता है, पिक्चर बना रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक पेंटर होता है। अब जब वो उससे पूछता है कि तुम जो है ना इसको जो है ना क्यों ले आए हो, ये बेचारा जो है ना गरीब आदमी है। तो वो उससे कहता है कि मैंने इसको पैसे दिए हैं, कोई मतलब कि 2 से 3 इस तरह के कोई उसकी करेंसी बता देते हैं ना, बहुत कम पैसे वो बता देते हैं। और जब पूछते हैं ना कि तुम इसके कितने ले रहे हो, तो वो उसके तकरीबन 20 गुना या 30 गुना ज़्यादा पैसे ले रहे होते हैं, यानी कि वो जो पिक्चर बनाएगा वो उसको बेचेगा फॉर एग्ज़ाम्पल 20 रुपए पे या 20 पाउंड पे, और उसका जो है ना सिर्फ 1 पाउंड जो है ना उस भिखारी को मिलेगा। तो वो सोचता है कि ये तो भिखारी के साथ जो है ना बहुत ज़्यादती है। ये सोचते हुए जो है ना वो जो है ना भिखारी को कुछ अपने पैसे दे देता है जो उसने बचाए हुए होते हैं, हालांकि उसको पैसों की खुद भी ज़रूरत होती है। तो वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। अच्छा, उसके बाद एक दिन जो है ना एलन ट्रेवस के पास जो है ना एक इन्वेलप आता है, और वो अपने दोस्त को बुलाता है कि तुम्हारे पास एक इन्वेलप आया है। तो वो इन्वेलप जब वो खोलता है वो जो क्या नाम होता है, हुई अर्स्किन जब वो इन्वेलप खोलता है, तो वो देखते हैं कि उसमें 10,000 रुपये होते हैं, और वो 10,000 रुपये उस भिखारी की तरफ से होते हैं, जो असल में भिखारी नहीं होता बल्कि एक मॉडल मिलेनियर होता है, यानी एक मिलेनियर होता है, एक करोड़पति होता है। और वहाँ की उस जगह का एक नवाब होता है, और उसको बहुत शौक होता है अपने आप को डिस्गाइज करने का और अपनी पिक्चर बनवाने का। तो वो जो आदमी बैठा होता है बेगर, जिसकी एलन ट्रेवस पिक्चर बना रहा होता है, वो कोई बेगर नहीं होता बल्कि एक अमीर आदमी होता है, नवाब होता है, जिसके पास काफ़ी अच्छे सारे पैसे होते हैं। और वो हुई अर्स्किन की जो है ना अच्छाई देखकर उसको जो है ना वो 10,000 पाउंड अपनी उसमें दे देता है कि ये आपकी शादी का तोहफ़ा है। तो इस तरीके से जो है ना इस समरी के ज़रिए से आपको मैंने टाइटल का जो सिग्निफिकेंस है वो भी बता दिया, कि आप जो है ना इस स्टोरी को जब आप पढ़ेंगे कि द मॉडल मिलीनियर कौन है और किस तरह से ये कहानी में जो है ना ये टाइटल जो है ना सिग्निफिकेंस रखता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो है ना मॉडल मिलीनियर है आखिर में, ये जो 10,000 पाउंड दे देता है हुई अर्स्किन को, तो ये हमारे लिए और पूरे लोगों के लिए और सारे मिलीनियर के लिए एक मॉडल है, मिसाली नमूना है। क्योंकि इस तरह के अमीर क्या होते हैं जो न सिर्फ अमीर होते हैं बल्कि वो अपने पैसों के साथ जनरस भी होते हैं और काइंड भी होते हैं।